हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लिब्राज। सो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस कुछ भी लिब्रा है, अगर आपके चार्ट में लिब्रा है सो आप ये देख सकते हो। आई होप दिस हेल्प्स यू। आई होप ये आपको रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो ये हर एक इंसान को तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको करे। मेरे बारे में जितने इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, सो आप वहाँ से देख सकते हो। सो लेट अस सी लिब्राज की द रेस्ट ऑफ सितंबर में आपके लिए क्या रखा है। दैट इज़ सितंबर 15 से लेके सितंबर 30th, दैट इज़ द एंड ऑफ द मंथ। इमोशनल लॉस नंबर 5. Okay, what else do we have for my Libras for the rest of the month? Blessed, number 22. Okay, Libra. आई थिंक रिसेंटली आप किसी हार्ट ब्रेक से निकले हो, मे बी ब्रेकअप, सेपरेशन, समथिंग जिससे आपको बहुत पेन हुआ है। ओके, आप या तो निकल रहे हो उस सिचुएशन से, या आप ऑलरेडी निकल चुके हो, या फिर ये आपका पास्ट है, बेसिकली रीसेंट पास्ट है। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग योर वे। आपने ये जो जर्नी कंप्लीट किया है, ये जो जो साइकिल कंप्लीट किया है यहाँ पे, इसके लिए आप बहुत सारे लेसन्स सीखे हो इस सिचुएशन से। ये जो भी एक्सपीरियंस था आपके लिए, आपने बहुत सारे लेसन्स सीखा है, आपने बहुत ग्रो किया है ये एक्सपीरियंस के साथ। सो जो यूनिवर्स है ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजने वाली है, बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आप क्या गो थ्रू किए हो या आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। ओके, सो दैट इज़ रियली पॉजिटिव। सो लेट अस सी कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। Okay, so love life of my Libra for the next 15 days. Eight of Pentacles, Queen of Pentacles. Yeah, so I think next 15 days आप अपने आप पे काम कर रहे हो। इस मंथ आप एक बहुत टफ सिचुएशन से निकले हो या निकल रहे हो, एंड अभी इस वक्त आप बस अपने खुद के प्रायोरिटी हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, मे बी अपने करियर पे, अपने आप पे आप फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ नाइस, यू नो, बिकॉज फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कितना भी टफ सिचुएशन से लाइफ में निकले, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, एवरीथिंग। ओके, या वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। सो किसी के मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, या आपके मन में किसी के लिए अभी भी बहुत सारे फीलिंग्स है। मे बी आप लोग ब्रेकअप कर चुके हो, मे बी आप लोग सेपरेट हो गए हो, लेकिन फीलिंग्स अभी भी है, मुझे दिख रहा है। लेकिन आप उस फीलिंग्स के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने अपने फ्यूचर, अपने लाइफ पे फोकस्ड हो आप इस वक्त, बेसिकली। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। सो किसी का नज़र आप पे है, आई थिंक। ये हो सकता है कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो पर्सन, या तो आप उस पर्सन की तरफ देख रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा मायूस है अपने कप को लेके, अपने प्यार को लेके, एंड एक पर्सन है जो कि उस पर्सन के तरफ देख रहा है, लेकिन वो पर्सन इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ नहीं देख रही है। ये सैड है कि क्या हुआ। सो मुझे क्या लगता है लिब्रा कि आपके लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है इन लव। ठीक है, अगर आप किसी ब्रेकअप के थ्रू गए हो, अगर कुछ लॉस हुआ है आपके साथ, यू नो, मे बी इमोशनल लॉस, सेपरेशन, वॉट एवर इट इज़, मुझे दिख रहा है कि नया कोई है जिनके अंदर आपके तरफ इंटरेस्ट है, जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपके बारे में खबर ले रहा है मे बी लोगों से, या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है या रही है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो पास्ट के बारे में सोचने में। आप बिज़ी हो कि क्या हुआ था, क्या हो सकता था, क्यों ऐसा हुआ, ये सब के बारे में सोचने में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। हाँ, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, दैट इज़ ट्रू, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि नया क्या हो सकता है, क्योंकि आप 100% उस ट्रॉमा से या उस पेन से
अपने आप को नहीं निकाल पाए हो कि आप कुछ नया देखो अपने लाइफ में, कोई नया अपॉर्चुनिटी को परस्यू करो अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए। ओके, सो देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे थे उनका एनर्जीज क्या है। एट ऑफ कप्स। सो आई थिंक आप जो पर्सन के साथ डील कर रहे थे उनको लगता है कि उनके मन में ज़्यादा होप नहीं है इस सिचुएशन को लेके। या एट ऑफ सोर्ड्स, आप जिसके साथ डील कर रहे हो उनको लगता है कि उनके मन में और ज़्यादा कुछ होप बचा नहीं है इस सिचुएशन में। उन्हें लगता है कि वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। ये सिचुएशन जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, ये बस उन्हें ट्रैप करके रखा है, ये बस उन्हें पेन दिया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट हैज़ कॉज देम पेन। सो उस पर्सन को लगता है कि अभी उनको मे बी मूव ऑन करना चाहिए, या फिर इस सिचुएशन के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, इस सिचुएशन को इस वक्त इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए मे बी, बिकॉज़ वो ट्रैप्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। ओके, व्हाट एल्स आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? डेविल एंड टेम्परेंस। सो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, एंड सोचने सिर्फ सोचते नहीं हैं, ऑब्सेसिवली सोचते हैं। ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा। आपकी जो मेमोरीज़ है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑब्सेसिवली सोचते हैं। ये 100% अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं कर पाए, इतना गारंटीड है। पर कोशिश चालू है। लेट अस सी। विद द टेम्परेंस, आई थिंक ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ को बैलेंस में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी जो भी हुआ उससे इनको भी प्रॉब्लम, लाइक दर्द हुआ था, दुख हुआ था, एंड ये उस दुख से निकलना चाहते हैं, उस पेन से निकल के अपने लाइफ को बैलेंस्ड आउट करना चाहते हैं। या तो ये हो सकता है, टेम्परेंस ऑल्सो टॉक्स अबाउट टेस्टिंग द वाटर्स। सो ये पर्सन मे बी ये सोच रहे हैं कि आप कैसे हो या आप क्या कर रहे हो, लेकिन इनको लगता है कि आप और इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर इस सिचुएशन में और कुछ नहीं रखा है, ये कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। सो इट्स अ होपलेस केस। ओके, सो व्हाट इज़ द फेवरेबल आउटकम बिटवीन द टू ऑफ यू? आउटकम क्या हो सकता है सिचुएशन में? सिचुएशन में क्या आउटकम हो सकता है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आई सी एक्शन इन द फ्यूचर। कोई किसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बहुत स्लोली, बहुत स्लोली। मे बी आप या आपके पर्सन, ये हो सकते हो ये आप हैं, लेकिन या ओ फूल, यस। सो फ्यूचर में आई थिंक देयर विल बी कम्युनिकेशन, किसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होगा। ये मे बी आप शुरुआत करोगे या आपके पर्सन शुरुआत करेंगे, लेकिन किसी एक को लगेगा कि ये कनेक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इस कनेक्शन को एक बार और ट्राई लेके देखना चाहिए। मे बी ये वर्कआउट करे। अगेन ये कोई भी हो सकता है, आप हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। एंड समवन विल ट्राई टू रीच आउट। कोई एक कोशिश करेगा बात करने की। वी हैव द मून, यस। सो आप दोनों के बीच में बहुत अनक्लियर चीज़ें हैं, लाइक आपको क्लैरिटी नहीं है, आप दोनों को क्लैरिटी नहीं है मैं बोलूँगी, क्योंकि आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो, बट आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। लाइक आप दोनों चाहते हो एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप कहीं और हो, आप कुछ और दिशा में सोच रहे हो, और कुछ लाइक आपका सोच एकदम अलग है एंड आपके पर्सन का सोच एकदम अलग है। सो फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई एक है, या तो आप या तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हो सकता, इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। एंड या तो आप या तो आपके पर्सन एक मैसेज कर रहे हो एक दूसरे को, या कॉल करने की, बात करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे भी हो, लेकिन वो बहुत स्लोली। ठीक है, मतलब फ्यूचर में इन द सेंस इस वक्त नहीं, बहुत लाइक टाइम लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना टाइम लगेगा, या उससे ज़्यादा, आई डोंट नो। विद द मून हियर, आई थिंक आप, ये जो भी है, आप दोनों के मन में एक डर है इस सिचुएशन को लेके, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में उस चीज़ को लेके, कि क्या होगा अगर
आप मे बी अप्रोच किए, सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दिया। ये डर सामने वाले को भी है कि मे बी उन्होंने आपको प्रपोज़ किया या उन्होंने आपको मैसेज किया किसी चीज़ में एंड आपने उनका इंसल्ट कर दिया, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। सो किसी को भी नहीं पता है कि सामने वाला कैसा फ़ील कर रहा है, कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। इस डर से आप दोनों बैठे हो चुपचाप विदाउट एक्शन, ओके। बट इन द फ्यूचर मुझे लग रहा है कि कोई एक एक्शन होने वाला है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्लोली ये होगा। एंड अगर आप सिंगल हो देन आई एम सीइंग आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेनिकल्स है। सो आपके पास ऑफर्स आएंगे, पोटेंशियल ऑफर्स, यू नो, अट्रैक्टिव ऑफर्स। मे बी आपको बहुत सारे लोग पसंद आए, बट व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि बहुत सिंगल लोग, लिब्रा, आप सारे ऑफ़र्स को नहीं ले रहे हो, या फिर आप इस वक्त लव में इंटरेस्टेड नहीं हो उतना। आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अपने आप पे आपको मे बी अपना करियर, अपना लाइफ बिल्ड करना है, इसलिए आप बहुत फोकस्ड हो। एंड कुछ लोग वैसे आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हो, बट आई वुड वांट टू से, बिकॉज यहाँ पे डेविल है, मून है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आई वुड से कि अगर आप रिलेशन में जा रहे हो फर्स्ट टाइम सिंगल्स, देन बहुत सोच समझ के जाना, ठीक है, कि आप जिसके साथ जा रहे हो क्या उसके इंटेंशंस क्या है, क्या वो क्या चाहते हैं आपसे, ये सब सोच समझ के फिर कोई कदम उठाना, ओके। ओके, सो आपके फाइनेंसेस, करियर हम लोग देखेंगे क्या है। विल रिमूव दीज कार्ड्स हियर। Let us see for the rest of September, Libra. Finances and career. We have the Queen of Wands and the Lovers. Okay. सो आई थिंक आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, मे बी आपको जो करना पसंद है बेसिकली आप वो कर रहे हो। चाहे आप म्यूजिशियन हो, आप यूट्यूबर हो, आप जो भी हो, आप उसको परस्यू कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को। मे बी आपका कोई स्पेशल हॉबी है, आप उस हॉबी से कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फुलफिलमेंट इन योर वर्क प्लेस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो मे बी बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, या आपका मन में है ट्रैवलिंग। मे बी आप कहीं और जॉब लेना चाहते हो, या फिर कहीं और जाके बिजनेस खोलना चाहते हो, या पढ़ना चाहते हो। सो आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, a lot of passion, following your passion, travel, happiness, celebrations, equal give and take. बेसिकली मुझे आप अपने पैशन को परस्यू करते हुए दिख रहे हो। एंड मे बी आपके कैरियर, जो आप करियर परस्यू कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो यहाँ पे अपने पैशन अगर आप फॉलो कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आपको बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं उस चीज़ के लिए। चाहे कैसे भी सैक्रिफाइसेस, वो हर एक इंसान के लिए अलग होगा, बट आपको शायद सैक्रिफाइसेस करने पड़े। या दैट इज़ अ मैसेज, बट ओवरऑल दिस इज़ ऑल गुड। हो सकता है किसी के लिए आप अपने जहाँ पे आप काम करते हो, या जॉब, बिजनेस, जो भी है आपका करियर, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि वहाँ पे आपको कोई नया मिले, समवन जो कि आप में इंटरेस्टेड हो, या आपको इंटरेस्टिंग लगे कोई पर्सन। ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है, बट समवन स्पेशल, कोई स्पेशल फ्रेंड या समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रा फॉर द रेस्ट ऑफ सेप्टेम्बर 2020। आई होप ये आपको हेल्प किया हो, आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।